नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विश्वसनीय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म तारा गुरुकुल पर। मैं हूं आपका एजुकेटर सीए रविकांत शर्मा। साथियों, आज के डिजिटल युग में लगभग सभी संस्थाएं ईआरपी, सैप, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, एआई एवं डाटा एनालिटिक्स पर काम कर रही है। ऐसे में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए केवल फाइनेंशियल ऑडिट जानना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का ज्ञान भी अत्यंत आवश्यक हो गया है। दोस्तों, डीसा एवं आईएसए 80 टेस्ट के लिए आपको आईटी कंट्रोल्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर रिस्क, सिस्टम ऑडिट, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग तथा गवर्नेंस फ्रेमवर्क की गहरी समझ प्रदान करते हैं। आज हम आईसीआई डीसा कोर्स से संबंधित 20 अत्यंत महत्वपूर्ण एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। अब हम एक एक करके सभी 20 एमसीक्यू को विस्तार से समझेंगे दोस्तों। और हमने सही आंसर के साथ मेमोरी टेक्निक भी यूज की है, जो लास्ट एग्जाम डे पर आपको बहुत यूजफुल साबित होगी। दोस्तों, आइए बिना देरी करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आज के पहले प्रश्न के साथ हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। हमने लास्ट वीडियो में हाफ सिंप्लेक्स तक कर लिया था। अब है क्वेश्चन नंबर 1, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन दोस्तों, जब हम सभी जानते हैं, इसमें क्या होता है कि ये टू वे टुगेदर होता है, लेकिन ये कॉस्टली बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें हम जो क्या करते हैं, टू वे टुगेदर में इसका सही आंसर है बी। इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मेथड इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट कॉस्ट। वैसे तो ये काफी इफेक्टिव होता है, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है रादर देन हाफ डुप्लेक्स के। क्वेश्चन नंबर 2, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। दोस्तों, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होता है, जिसमें नो टाइमिंग सिग्नल्स होते हैं, यूज करते हैं स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स। तो इसका सही आंसर है ए। इट इज अ कम्युनिकेशन टेक्निक वेयर सिग्नल टाइमिंग इज नॉट यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग अ बिट बाउंड्रीज। तो बेसिकली ये क्या है, जिसमें नो टाइमिंग सिग्नल्स होता है, जहां पर हम यूज करते हैं स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स करते हैं। तो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन होता है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। इसका सही आंसर है, ये जस्ट अपोजिट है। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन मींस, इसका सही आंसर है बी। इट इज द कम्युनिकेशन टेक्निक वेयर स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स आर नॉट यूज्ड। तो जहां पर स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स यूज नहीं होती, वो सिंक्रोनस है। जहां पर स्टार्ट स्टॉप बिट्स यूज होती है, वो एसिंक्रोनस है। तो मेमोरी टेक्निक नीचे दी हुई है। नो स्टार्ट स्टॉप बिट्स नीड्स क्लोज सिंक्रोनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क मतलब एक लिमिटेड बाउंड्रीज के अंदर जो नेटवर्क होता है। मैंने नीचे मेमोरी टेक्निक भी दी है कि इसमें क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क मींस लिमिटेड एरिया नेटवर्क, यानी कि लिमिटेड एरिया नेटवर्क। तो इसका सही आंसर है सी। इट इंटरकनेक्ट्स डिवाइस विद इन अ लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया, दैट इज कॉल्ड लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क का फीचर क्या होता है, ये वाइड एरिया नेटवर्क जो है यूजिंग मैनी नोड्स। तो वाइड एरिया नेटवर्क में बहुत सारी नोड्स हम यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर है ए। अ वाइड एरिया नेटवर्क कंप्राइज interconnected switching nodes covering a whole wide area. तो आंसर A is the correct answer. Question number 6, a key characteristics of a metropolitan area network. तो देखिए, इसका सही आंसर है सिटी वाइड सर्विस फिजिबिलिटी। तो जब सिटी वाइड सर्विस जो है हम देते हैं अक्रॉस द सिटी, फिजिबिलिटी, तो इसको ही हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इसका सही आंसर है बी, feasibility to service customer in a large city wide area. तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्लाइंट सर्विस आर्किटेक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो इसका सही आंसर है सी, क्लाइंट आस्क सर्विस प्रोवाइड्स रिसोर्सेज। तो इसका आंसर सी is the correct answer. A dedicated server that provide resources to client. Question number 8, peer-to-peer networking is characterized by। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ए,
पीयर टू पीयर में क्या होता है, रिसोर्स शेयरिंग होती है। तो शेयरिंग रिसोर्सेज विदाउट यूज ऑफ अ सेपरेट सर्वर कंप्यूटर। तो सही आंसर है कि शेयर रिसोर्सेज जो होती है वो डायरेक्टली की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मिडलवेयर? तो मिडिलवेयर में क्या होता है, मिडिल लेयर दैट हेल्प्स क्लाइंट टॉक टू सर्वर। तो ये हेल्प करता है क्लाइंट को सर्वर से टॉक करने के लिए। तो इसका सही आंसर है डी, दे आर द सॉफ्टवेयर दैट हेल्प क्लाइंट कम्युनिकेट विद सर्वर एप्लीकेशंस। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ कोएक्साइल केबल? तो कोएक्साइल केबल का मेन फीचर क्या होता है दोस्तों, ये होता है कोर प्लस क्लैडिंग प्लस शील्ड सेम एक्सिस। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, शील्ड का मतलब होता है सेम एक्सिस। तो कोर और क्लेडिंग और शील्ड, तो इन तीनों मिलाकर जो है कोएक्साइल केबल बनती है। तो इसका सही आंसर है बी, इट कंप्राइजेज अ कोर कंडक्टर एनक्लोज्ड बाय अ प्लास्टिक क्लेडिंग, इसमें प्लास्टिक क्लेडिंग, a wire mesh and a plastic cladding। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्विस्टेड पेयर केबल? तो ट्विस्टेड पेयर केबल में दोस्तों क्या होता है, इसमें दो सेपरेट इंसुलेटेड वायर होती हैं इन अ ट्विस्टेड पैटर्न दैट रन्स पैरेलल टू ईच अदर। तो यानी ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है, नाम से भी पता चला पेयरिंग, टू वे वायर ट्विस्टेड प्लस पैरेलल। तो ये बेसिकली आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर केबल? तो ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होता है, कोर यूज लाइट सिग्नल्स को यूज करने में होता है। तो इसका सही आंसर है सी, इट हैज एन इनर कोर विच वर्क्स थ्रू लाइट बेस्ड सिग्नल। तो आप जब भी कोई भी देखेंगे तो लाइट बेस्ड जो सिग्नल होता है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से ही हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया? देखिए दोस्तों, अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया में जो होता है उसमें केबल का यूज नहीं होता है। तो इसीलिए जो है इसकी मैंने मेमोरी टेक्निक में भी दिया है रेडियो वेव्स, यानी नो केबल गाइडेड। तो रेडियो वेव्स इज द करेक्ट आंसर। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इन गाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन सिग्नल्स आर प्रोपगेटेड थ्रू। तो सिग्नल्स कैसे हम रूट थ्रू करते हैं, तो उसका है गाइडेड मीडिया के अंदर, वो था हमारा अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया यानी रेडियो वेव्स। गाइडेड मीडिया में थ्रो केबल्स करते हैं, और जो आपका अनगाइडेड होता है उसमें केबल्स नहीं आती हैं, तो नो केबल्स। लेकिन गाइडेड मीडिया में केबल्स आती हैं, इसीलिए वेरियस टाइप ऑफ केबल्स इज द करेक्ट आंसर। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज अ हब? तो हब क्या होता है दोस्तों, मल्टीपल पोर्ट कनेक्टिविटी को हम हब कहते हैं। यानी कनेक्ट्स जब होते हैं, बहुत सारी पोर्ट्स को हम जो है कनेक्ट करते हैं मैनी टू मैनी लेवल, तो उसको हम बोलते हैं हब। तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। इट इज अ हार्डवेयर डिवाइसेस दैट प्रोवाइड मल्टी पोर्ट कनेक्टिविटी। जैसा हम देखते भी हैं, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो है पोर्ट जो है हम कनेक्ट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड हब। तो आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज अ स्विच? तो स्विच क्या होता है दोस्तों, स्विच होता है स्मार्ट हब चेक एमएसी एड्रेसेस। तो जो मैक एड्रेसेस को चेक करता है वो हब एक स्मार्ट हब होता है, दैट इज कॉल्ड स्विच। तो इसका सही आंसर है सी, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ हब विद एडिशनल लेयर ऑफ इंटेलिजेंस विच लीड द मैक एड्रेसेस। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर ब्रिजेस? तो दोस्तों ब्रिजेस क्या होते हैं, ब्रिजेस हमेशा कनेक्ट करते हैं, एक्सटेंड करते हैं नेटवर्क के सेगमेंट्स को। तो इसका सही आंसर है ए, ब्रिजेस आर यूज्ड टू एक्सटेंड और सेगमेंट नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज अ टिपिकल फीचर ऑफ राउटर? तो दोस्तों राउटर का हमारा टिपिकल फीचर जो होता है वो रूट्स करता है पैकेट्स को टू नेक्स्ट नेटवर्क। तो नेक्स्ट नेटवर्क पर जो पैकेट्स होते हैं उसको रूट करता है, रूट्स पैकेट्स टू नेक्स्ट नेटवर्क। तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। इट इज अ नेटवर्किंग डिवाइस यूज्ड टू फॉरवर्ड द डेटा पैकेट्स अलोंग नेटवर्क्स। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज अ टिपिकल फीचर ऑफ अ गेटवे? तो गेटवे का टिपिकल फीचर क्या होता है, ये कन्वर्ट करता है वन फॉर्मेट टू अनदर। तो गेटवे क्या क्या फीचर होता है, कन्वर्ट करता है वन फॉर्मेट टू अनदर। तो इसका सही आंसर है बी,
It is a device that translate one data format to another data format. और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, व्हाट इज अ टिपिकल ऑफ बस टोपोलॉजी। तो देखिए दोस्तों, बस टोपोलॉजी में जैसा कि इमेज में भी दिख रहा है, सिंगल बैकबोन केबल फॉर ऑल, तो यानी सभी के लिए एक बैकबोन केबल सिंगल हमने डेवलप कर दी, तो ये होता है हमारा टिपिकल बस टोपोलॉजी। तो इसका सही आंसर है सी, कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड ऑन अ सिंगल बैकबोन केबल। तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। अपने डीसा और सीए मित्रों के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं नियमित रूप से डीसा, आईएसए, एटी, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, रिस्क मैनेजमेंट, ईआरपी कंट्रोल्स तथा सीए प्रोफेशनल कोर्सेज से संबंधित एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट लेकर आता रहूंगा। मैं हूं आपका दोस्त सीए रविकांत शर्मा, और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण एग्जाम ओरिएंटेड सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।